माय चैनल क्रिएटर रमी चैन। आज अपने करेंगे 12th का गुजरात बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको कम से कम टोटल 11 क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जाम में लगभग वही क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सरसाइज में 1 to 11, और छोटे क्वेश्चन जो 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में पूछते हैं। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले एक नॉर्मल से एक बेसिक मैं बता देता हूँ। जनरली पार्टनरशिप में कौन से 2 अकाउंट बनाते हैं, एक तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये एक्चुअल में फर्म का होता है अकाउंट, और इसमें जो भी एक्सपेंस होते हैं, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आता है क्रेडिट साइड। जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट साइड आएंगे और जो भी इनकम है वो क्रेडिट साइड आएगी, और ये एक्चुअल में अकाउंट होता है, फर्म का अकाउंट होता है कंप्लीट। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है पार्टनर का, जिसकी ओपनिंग बैलेंस इधर आती है और क्लोजिंग बैलेंस इधर आती है। और जो भी आपको लग रहा है जिससे पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो वो इधर आता है, और पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो वो इधर आता है। फॉर एग्जांपल पार्टनर को सैलरी मिल रही है कंप्लीट, ये भी सैलरी इधर पार्टनर की सैलरी आएगी, और नॉर्मल जो एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं वो आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर की सैलरी इधर आती है, पार्टनर का कमीशन इधर आता है। जो पार्टनर के जो भी एक्सपेंस है, जो फर्म के लिए एक्सपेंस होते हैं वो सब डेबिट साइड आएंगे, और जो फर्म के लिए इनकम होती है वो क्रेडिट साइड आएगी कंप्लीट। और पार्टनर का ये पर्सनल अकाउंट होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिससे आपको लग रहा है कि पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, जिससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो उसकी सारी एंट्री इधर आएगी कंप्लीट। और जिससे लग रहा है आपको पार्टनर की कैपिटल कम हो रहा है तो वो सारी एंट्री इधर आएगी। ड्राइंग हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ये सारी की सारी एंट्री इधर आएगी। जिस हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस बचती है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो बैलेंस बचती है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो ट्रांसफर होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर नेट प्रॉफिट है तो इधर आएगा, और नेट लॉस है तो इधर आएगा। फिर इसकी जो बैलेंस बचती है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। अगर लॉस है तो डिविजिबल लॉस, जो क्या होता है डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविजिबल लॉस क्या हो जाएगा, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंप्लीट। ये नॉर्मल बेसिक मैंने आपको बताया है कंप्लीट। इसमें थोड़े कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेना है अपने को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लेना है। अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट ले सकता है, 6% इंटरेस्ट ले सकता है, तो इक्वल रेशियो लेना है कंप्लीट। और जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना आप कंप्लीट। ये नॉर्मल बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 30 पे। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो एग्जाम में लगभग 1 to 11 में से छोटे छोटे क्वेश्चन में से पूछते हैं, बाकी बड़े क्वेश्चन नहीं पूछते फर्स्ट चैप्टर में से। लेकिन फर्स्ट चैप्टर आना जरूरी है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट में काम आता है। जो आपका फाइनल अकाउंट होगा 3rd चैप्टर कंप्लीट, 2nd या 3rd चैप्टर है आपके कंप्लीट, तो 2nd चैप्टर है, तो ये 2nd चैप्टर में से फाइनल अकाउंट में से आता है। तो इसमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये अपने को मालूम होना चाहिए, इसलिए ये भी सीखना जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ पार्टनर विड्रॉ एनुअली ड्राइंग होती है उसकी 12,000 होती है, मतलब पर मंथ उसकी ड्राइंग हो जाएगी 1,000 कंप्लीट। पर मंथ उसकी ड्राइंग होती है 1,000, और वो 1,000 एंड ऑफ मंथ लेता है। मतलब अगर कोई पार्टनर एंड ऑफ मंथ विड्रॉ कर रहा है तो किस हिसाब से उसका सॉल्यूशन करेंगे वो देखते हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, वो फॉर्मूला आपको याद कर रखना है। ठीक है, पर मंथ जो भी ड्राइंग है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए पर मंथ की जो ड्राइंग है वो लिख देनी है आपको कंप्लीट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ IOD। पर मंथ की ड्राइंग इनटू, अगर एंड ऑफ मंथ कर रहा है तो आपको सिंपली याद रखना है 5.5, 5.5 महीने ऐसे भी याद रख सकते हो। और बिगिनिंग ऑफ मंथ में हो रहा हो तो 6.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। बहुत जने इसको ऐसे भी याद रखते हैं, 66/12 याद रखते हैं, और इसको रखते हैं 78/12 समथिंग है, तो इस हिसाब से याद रखते हैं। अपने ये भी याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, आपको सिंपली याद रखना है 5.5 और 6.5 याद रखना है। अगर एंड ऑफ मंथ में वो विड्रॉ कर रहा है तो 5.5 से मल्टीप्लाई करना है, और बिगिनिंग ऑफ मंथ में अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो 6.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है उसकी ड्राइंग होती है एंड ऑफ मंथ में होती है, तो अपने किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 से। पर मंथ की ड्राइंग इंटू 5.5
इंटू रेट अपॉन 100। सिंपली ये आपको करना है। तो पर मंथ की ड्राइंग कितनी हो गई, पूरे साल की ड्राइंग हो गई 12,000, तो पर मंथ की ड्राइंग हो गई 1,000। एंड ऑफ मंथ है इसलिए अपने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में 12% दिया हुआ है, इंटू 12, तो 5.5 इंटू 12 इंटू 10 कर दूंगा तो आ जाएगा 660, आपके आंसर आ जाएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा 660। अमृता एंड दिव्या दो पार्टनर है, उनका कैपिटल रेशियो दिया हुआ है। आप प्लीज़ थोड़ा इधर ध्यान रखना, कैपिटल रेशियो 3:2 है। और कभी भी कोई भी प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर बाई चांस प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियसली अपने क्या लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया था ऑलरेडी, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है तो रेशियो रहेगा 1:1। कैपिटल रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ है तो 3:2 रहेगा। एंड प्रॉफिट लॉस कैपिटल रेशियो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है तो 1:1 रहेगा, कंप्लीट। और उसके बाद में एक आप थोड़ा याद रखना, अगर कमीशन अगर आफ्टर बोला हुआ हो तो आपको सिंपली करना है R/100 प्लस R करना है, और बिफोर बोला हुआ हो तो आपको करना है R/100 करना है, कंप्लीट। ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में तो कमीशन हो जाएगा, ये कमीशन किसका है, अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, कंप्लीट। ये अमृता का कमीशन है कितना, 8% है। अमृता कमीशन 96876, और आफ्टर बोला हुआ है इसलिए अपने क्या करेंगे, आफ्टर के लिए R/100 प्लस R करना है, ठीक है ना। तो R कितना इधर कमीशन है 8% है, 8/100 प्लस 8 करना है, ठीक है। तो कमीशन आ जाएगा 96876 इंटू 8 डिवाइड बाई 108 करेंगे तो आ जाएगा कमीशन 7176, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 96876, उसके बाद में कमीशन आया अमृता का 7176 आया, वो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 96876 प्रॉफिट, उसमें से अमृता का कमीशन में क्या करूंगा 7176 माइनस कर दूंगा तो रहेगा पीछे 89700 रहेगा। दो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कौन कौन, अमृता और दिव्या, दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और दोनों कौन से रेशियो में करेंगे, इक्वल रेशियो में करेंगे। ये गलती मत करना, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, प्रॉफिट P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंप्लीट। तो डिवाइड बाई 2 कर लेता हूँ, तो अमृता का प्रॉफिट आ जाएगा 44850 आ जाएगा, और दूसरी पार्टनर है दिव्या, उसका प्रॉफिट आ जाएगा 44850। अब क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है अमृता का टोटल शेयर कितना मिलेगा, प्रॉफिट तो है ही है, ये प्रॉफिट मिलेगा 44850 44850 दोनों को, ठीक है। और अमृता को टोटल एक प्रॉफिट भी मिलेगा और अमृता को एक कमीशन भी मिलेगा, ठीक है। तो टोटल कितना शेयर हो जाएगा, तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा टोटल कितना शेयर हो गया, 71 प्लस 76 तो 52026, ये अमृता का टोटल प्रॉफिट हो गया, कंप्लीट। 44850 उसका प्रॉफिट और ये 7176 टोटल आपको ये मिल गया। वापस एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, कैपिटल रेशियो है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कुछ प्रॉफिट लॉस रेशियो कुछ नहीं बोला हुआ है, तो 1:1 लेना है, कंप्लीट। अमृता का कमीशन निकाल दिया, आफ्टर बोला हुआ है इसलिए R/100 प्लस R लिया, 8% कमीशन दिया हुआ है, 8/100 प्लस 8 करके कमीशन आ गया 7176 आ गया। उसके बाद में प्रॉफिट अपने पास इतना था, कमीशन ये माइनस किया 8950 प्लस अमृता का कमीशन 7176, तो 52026 आ गया ये। इस हिसाब से ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3, 3 पार्टनर दिए हुए हैं, विस्मय, अभिजीत और कुणाल, इनके प्रॉफिट लॉस रेशियो है 3:2:4 दिया हुआ है। एंड अभिजीत का शेयर दिया हुआ है 30,000। अब अभिजीत को 2 के लिए 30,000 मिल रहा है, तो पूरे फर्म को कितना मिलेगा वो देख लेते हैं, पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना होगा वो बताना है, ठीक है। अगर 2 के लिए 30,000 है तो 9 के लिए कितना शेयर होगा, तो सिंपली अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, तो टोटल आ जाएगा 1,35,000 टोटल फर्म का प्रॉफिट हो जाएगा। और जो पार्टनर को मिलता है, ठीक है, वो सबसे लास्ट होता है, उसमें वो वाला आपको करने की जरूरत नहीं है, आफ्टर और बिफोर वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर बोला हुआ मैनेजर का कमीशन है, ये पार्टनर को प्रॉफिट ऑलरेडी आफ्टर ही है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसका जो भी, अगर मैनेजर का कमीशन 10% बोला हुआ है तो 10% आप डायरेक्टली निकाल देना, ठीक है। उसमें R/100 प्लस R करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है ये, और पार्टनर को सब कट होके ही बाद में मिलता है, ठीक है। तो ये 1,35,000 है, और मैनेजर का कमीशन 10% बोला हुआ है, तो मैनेजर का कमीशन आ जाएगा
1,35,000, उसका डायरेक्टली आप क्या कर दो, 10% निकाल दो, सिंपली 10% निकाल देना है कैलकुलेटर से, तो 13,500 रुपीज़ आ जाएगा, ये मैनेजर का कमीशन आ जाएगा डायरेक्टली। कुमार, कौशिक एंड थर्ड वाला पार्टनर है शर्मा जी, ठीक है ना। ये 3 पार्टनर है कंप्लीट, इन तीनों पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है 15:10:9, ये सबसे इजी क्वेश्चन है वैसे, ठीक है ना। 15/34, 10/34, 9/34, ये आपको करना आता ही होगा। 34 कैसे आया, ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ है 15:10:9, तीनों को प्लस कर दो, 15 + 10 25, 25 + 9 कितना होता है 34, उसको डिवाइड कर देंगे इस हिसाब से 34 से, और तीनों पार्टनर का रेशियो आ जाएगा। मेहता, पांड्या एंड वाजपेयी 3 पार्टनर हैं। ये क्वेश्चन को किस हिसाब से करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेहता रिसीव द 4 टाइम्स ऑफ द पांड्या, तो आप क्या कर लो, इसमें मेहता को पार्ट 1 ले लो, सॉरी पांड्या को पार्ट 1 ले लो, और मेहता रिसीव कर रहा है 4 टाइम्स ऑफ पांड्या ना। अगर इसको 1 मिल रहा है तो मेहता को कितना मिलेगा 4, 1 × 4 कर देने का। टाइम्स का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लाई, मैथ्स और अकाउंट में होता है मल्टीप्लाई, मतलब 4 टाइम्स मिल रहा है, ठीक है। मेहता को मिल रहा है 4 टाइम्स ऑफ पांड्या कंप्लीट, तो 1 × 4 करना है आपको। उसके बाद में बोला हुआ है वाजपेयी रिसीव द हाफ द शेयर ऑफ द मेहता, तो जो मेहता को मिल रहा है उसका हाफ किसको मिल रहा है, वाजपेयी को मिल रहा है, तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2 कंप्लीट। तो आपके पास सिंपली रेशियो आ जाएगा, फिर आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, इस हिसाब से मेहता को मिल जाएगा 87,500 का 4/7 पार्ट करना, 1/7 और 2/7। 7 कैसा है, 4 + 1 5, 5 + 2 7। इस हिसाब से मेहता को मिल जाएगा 50,000 मिल जाएगा, पांड्या को मिल जाएगा 12,500 एंड वाजपेयी को मिल जाएगा 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 3 पार्टनर है, शीला, सुरभि एंड संकेत। प्रॉफिट लॉस रेशियो इनका क्या दिया हुआ है, इन्होंने एक्चुअल में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वो प्रॉफिट 2:1:3 में शेयर कर लेते हैं। एक्चुअल में इनको करना चाहिए था 3:2:3 में करना था, ठीक है ना। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो बताना है, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका एक जनरल एंट्री से अपने पूरा क्या कर देंगे, रेक्टिफाई कर देंगे। देखते हैं। फर्स्ट इन्होंने एक्चुअल में ये क्वेश्चन करने से पहले हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट होता है एक्चुअल में पार्टनर कैपिटल अकाउंट के हिसाब से सोचना है। प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमेशा कहाँ पे ट्रांसफर होता है, सीधी सी बात है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर होता है कंप्लीट। मतलब जो प्रॉफिट अपने को लिखना है उसको क्रेडिट करेंगे, और जो प्रॉफिट अपने को नहीं लिखना है उसको क्या करेंगे, अपने डेबिट करेंगे। इसको प्लस माइनस से नहीं करेंगे, क्रेडिट और डेबिट से करेंगे, तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। एक बार देखते हैं। 2:1:3 में इन्होंने गलती से क्या कर दिया, ले लिया, तो टोटल प्रॉफिट है 1,35,000 है, और 2:1:3 में गलती से ले लिया इन्होंने, तो कितना हो जाएगा, मतलब 2:1:3 में 45,000, 22,500 और 67,500 कंप्लीट। इन्होंने एक्चुअल में 2:1:3 में इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, इन्होंने ये कर दिया, तो ये प्रॉफिट पहले जो कर दिया था इसलिए वो क्रेडिट कर दिया होगा, तो अब वापस उसको रेक्टिफाई करने के लिए अपने क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इनको वापस क्या कर दूंगा मैं, डेबिट, डेबिट और डेबिट कंप्लीट। और नेक्स्ट रहता है 3:2:3 में इनको करना था, तो जो प्रॉफिट करना था उनको, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, मतलब ये रेशियो में लेना था, तो मैं इनको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। तो 50,625 3:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 33750 और 50625, इसमें मैं क्या करूंगा, इनको क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। फिर क्या करूंगा मैं, सिंपली देखूंगा 45,000 है और 50,625 है कंप्लीट, इनके बीच में डिफरेंस है 5625, क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट लिख दूंगा इधर। सेम प्रोसेस 22,500 और 33,750, क्रेडिट ज़्यादा है तो मैं इधर क्या कर लूँगा, क्रेडिट लिख दूँगा, कितना है 11,250, क्रेडिट ज़्यादा है। सेम प्रोसेस 67,500 डेबिट एंड 50,625 क्या है, डेबिट ज़्यादा है, और कितना डेबिट ज़्यादा है 16,875 डेबिट ज़्यादा है, तो ये डेबिट कर लूँगा। उसके बाद मैं रेक्टिफाई एंट्री कर देता हूँ। वैसे हमेशा ध्यान रखना, 2 क्रेडिट है ये और ये 1 डेबिट है, इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल आना चाहिए, तो ध्यान रखना आप, आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा रहेगा इससे, ठीक है। अब सिंपली मैं एंट्री करूंगा इसकी, किस हिसाब से एंट्री करूंगा, संकेत कैपिटल अकाउंट, ये प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, संकेत अकाउंट नहीं लिखना है, संकेत कैपिटल अकाउंट लिखना है। आपने जैसे संकेत अकाउंट लिखा है, बस 7 राम, रहीम और इशू 3 पार्टनर है, और उनका कैपिटल दिया हुआ है 60,000, 40,000 और 50,000। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया नहीं है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया हुआ है तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री किस हिसाब से होगी वो अब मैं बताता हूँ आपको।
60,000 का पहले सिंपली इंटरेस्ट कितना होता है वो देख लेते हैं। 60,000 का 6% होता है 3600, 40,000 का 6% 2400 और 50,000 का 6% 3000 होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के हिसाब से ही सोचना चाहिए अपने को। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। तो उनको अपने क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे, 2400 को क्रेडिट लिख देंगे और 3000 को क्रेडिट लिख देंगे। और इनका टोटल कितना है 9000, इधर टोटल लिख देंगे, इनका टोटल कितना है 9000 कंप्लीट। अब क्या करेंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया जिसके कारण क्या हुआ 9000 का प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा, 9000 का प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा, तो 9000 का प्रॉफिट अपने पार्टनर कैपिटल नहीं लिया जिसके कारण 9000 का प्रॉफिट क्या हुआ होगा, ज़्यादा आया होगा। और ज़्यादा आने के कारण अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 9000 का प्रॉफिट ज़्यादा लिखा होगा, ठीक है। और ज़्यादा लिखा होगा इसलिए अपने क्या करेंगे 9000 का प्रॉफिट को, जो इसका 9000 का टोटल है उसको अपने वापस क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो 9000 का टोटल प्रॉफिट था और प्रॉफिट और लॉस रेशियो इधर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है तो अपने प्रॉफिट लॉस रेशियो को इक्वल ले लेंगे। तो 3000 क्या हो जाएगा, तीनों में इक्वली अपने क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और ये डेबिट कर दिया। अब देखो इनका टोटल डिफरेंस कितना है, 3600 क्रेडिट है और 3000 डेबिट है, तो 600 क्या हो जाएगा, क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट लिखेंगे, इसमें डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट लिख दिया, और इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है इसलिए क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, कंप्लीट। अब एंट्री इसकी किस हिसाब से आएगी, इसकी एंट्री करेंगे राम कैपिटल अकाउंट, सॉरी रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये ध्यान रखना रहीम कैपिटल अकाउंट लिखना, ठीक है ना। रहीम कैपिटल अकाउंट 600 डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट 600, ये सिंपली इसकी एंट्री आ जाएगी, रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। इस हिसाब से एंट्री रेक्टिफाई एंट्री करेगी। क्वेश्चन नंबर 8, लता गीता और प्रवीणा 3 पार्टनर हैं कंप्लीट, और इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 2700, 1200 और 1500 जो अपने कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा है, ठीक है ना। गलती से मिस आउट हो गया तो पहले अपने पार्टनर कैपिटल के अकाउंट के हिसाब से सोचेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे आता है, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आता है कंप्लीट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखा है तो अपने लिख देंगे अपनी, ठीक है, रेक्टिफाई करने के लिए 2700, 1200 और 1500 नहीं लिखा हुआ है तो डेबिट साइड आता है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, तो अपने इधर क्या कर देंगे, इसको डेबिट डेबिट और डेबिट कंप्लीट। और टोटल करेंगे 5400, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखा है जिसके कारण क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम आया होगा, ठीक है ना, प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है ना। तो प्रॉफिट को अपने जो भी 5400 का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, तो उतना प्रॉफिट कम आया होगा और उतना अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कम लिखा होगा, तो अपने वापस इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर देंगे, 5400 को प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में अपने क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रॉफिट लॉस रेशियो दिया हुआ नहीं है इसलिए कौन सा हो जाएगा, इक्वल रेशियो हो जाएगा और क्रेडिट कर देंगे कंप्लीट। अब देख लेते हैं इनका डिफरेंस कितना है, 2700 और 1800, 900 और डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट लिख देंगे। इन दोनों में डिफरेंस 600 क्रेडिट ज़्यादा है तो 600 क्रेडिट लिख देंगे, और इन दोनों में 300 क्रेडिट ज़्यादा है तो 300 क्रेडिट लिख देंगे। एंट्री कैसे करेंगे, लता गीता और प्रवीणा है, ठीक है ना। तो लता कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना, 900 लता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट कितना 600 और प्रवीणा कैपिटल अकाउंट 300, ठीक है ना। इस हिसाब से इसकी एंट्री रहेगी। आप ध्यान रखना, लता कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 टू गीता कैपिटल अकाउंट और टू प्रवीणा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इन दोनों का क्रेडिट और डेबिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। 900 डेबिट है तो 600 प्लस 300 900 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इनका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, तो ऑब्वियसली अपने क्या कर लेंगे, इनका इक्वल रेशियो में बांट लेंगे, 30,000 30,000 एंड 30,000, ठीक है। अब इधर क्वेश्चन में बोला हुआ है धवल और विनोद दोनों एश्योरेंस देते हैं, किसको, मुकेश को देते हैं कि आपको मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, 35,000। मतलब मुकेश को मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, 35,000, लेकिन मिल नहीं रहा है, कितना मिल रहा है, 30,000 ही मिल रहा है। और एश्योरेंस देने वाले कौन थे, धवल और विनोद, ठीक है। तो अपने क्या कर लेंगे, मुकेश को 5,000 अपने दे देंगे, कौन देगा, धवल और विनोद देंगे, कौन से रेशियो में देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में दे देंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या है, इनका इक्वल रेशियो है, 1:1 है, तो ऑब्वियसली 5,000 है तो 2500 और 2500 ये दोनों बेयर करेंगे। अकाउंट्स में माइनस करने के लिए अपने ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे, ठीक है।
30,000 प्लस 5,000 हो जाएगा 35,000 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 27,500 हो जाएगा, और विनोद का हो जाएगा 27,500। इस हिसाब से इनमें मनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और हमेशा ये ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, ठीक है। इस बार क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो अपने ओपनिंग कैपिटल पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 80,000। देखो ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग क्या होती है, माइनस होती है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा उसका। तो क्लोजिंग कैपिटल में अपने ड्राइंग क्या कर लेंगे, वापस प्लस कर देंगे, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल में अपने क्या है, प्रॉफिट माइनस करेंगे, तभी जाके क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल होगा। नहीं तो आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग हो तो प्लस करना है, प्रॉफिट हो तो माइनस करना है, और अगर लॉस होता तो अपने क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। इधर सेम ऐसे ही किया हुआ है, 80,000 क्लोजिंग कैपिटल था, 12,500 ड्राइंग प्लस किया, और 17,800 जो प्रॉफिट था वो माइनस कर दिया। इससे क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 74,700, और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे 6% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 448 में दिया हुआ है। टोटल दिया हुआ है, टोटल कैपिटल दिया हुआ है 4,50,000, और उनका रेशियो दिया हुआ है, टोटल कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है 1:3:2 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें ए का कैपिटल कितना हो जाएगा, 4,50,000 को 1:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ए को मिल जाएगा 75,000, बी को मिल जाएगा 2,25,000, और सी को मिल जाएगा 1,50,000 मिल जाएगा, ठीक है। और बाद में मैं क्या कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में बोला हुआ है 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोला हुआ है, तो ए पे 75,000 पे 9% निकाल दूंगा, 6,750 आ जाएगा, बी का कैपिटल आ जाएगा 2,0250, और सी का आ जाएगा 1,50,000 का 9% निकालूंगा 13,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अब एक सी का दिया हुआ है आपको, सी को टोटल शेयर कितना मिल रहा है, 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी को मिल रहा है 73,500, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, सी का 13,500 है, तो ये इंक्लूडिंग है, ठीक है ना। एक्सक्लूडिंग कितना होगा, तो 13,500, 73,500 में से 13,500 माइनस कर दूंगा तो रह जाएगा कितना, 60,000 एक्सक्लूडिंग, ठीक है। मतलब सी को कितना मिल रहा है, 60,000 मिल रहा है। तो ए बी और सी दिया हुआ है, सी को 60,000 मिल रहा है, और प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट लॉस रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1:1। तो ए को भी 60,000 ही मिल रहा होगा, और बी को भी कितना मिल रहा होगा, 60,000 ही मिल रहा होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया अपने को, ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,750 है, बी का कितना है 2,0250, ठीक है, और सी का दिया हुआ है, निकाला हुआ है वो 13,500 है, ठीक है ना। अब प्लस कर देंगे तो मतलब ए को कितना टोटल मिल जाएगा शेयर, 60,000 इसका प्रॉफिट, और 6,750 इसका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए को मिल जाएगा 66,750, बी को मिल जाएगा 80,250 मिल जाएगा, और इसका तो ऑलरेडी अपने को दिया हुआ ही है, ठीक है ना, 73,500। ए और बी का फाइंड आउट करना था, टोटल कितना मिलेगा, 66,750 और 80,250। Everybody asked me how I know about a demonstration, told me so.